हेलो एवरीवन। आज हम एआर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या होता है इसका पहले हम बेसिक समझेंगे। जनरली होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सर कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट की जब बात होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑड डेज की कि सर ऑड डेज क्या होते हैं। सिंपली आपसे बोला जाए कि भाई सपोज टुडे इज मंडे, और फिर बोला जाए विच डे आफ्टर 8 डेज, विच डे आफ्टर 8 डेज। आपको पता है बेटा हर 7 दिन के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। जब सपोज आज मंडे है तो फिर 7 डेज बाद अगेन क्या होगा, मंडे। उससे भी 7 डेज बाद क्या होगा, मंडे होगा। इसका मीन ऑड डेज का मीन क्या है कि अगर आपसे बोला जाए भाई आज मंडे है, ठीक है, उसके 7 डेज बाद भी क्या होगा, मंडे होगा। देन आपसे पूछा जाए सर 8 दिन के बाद क्या होगा, तो 7 डेज बाद मंडे, तो उससे अगला दिन क्या होगा, ट्यूसडे, राइट। तो हमको क्या करना है कि जो भी अपना डेज गैप है, ठीक है, डेज गैप में आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7, और जो रिमाइंडर आपका आएगा वही क्या होता है बेटा, ऑड डेज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं सर, ऑड डेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 डेज का गैप था, तो 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 1। रिमाइंडर का मीन कि सर यहाँ मंडे है तो 1 डेज बाद, आफ्टर 1 डेज कितना आएगा, आफ्टर 1 डे कितना आएगा, ट्यूसडे होगा बेटा। क्या होगा, ट्यूसडे होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑड डेज बोलते हैं, राइट। इज इट डन? ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। सपोज आता है टुडे इज वेडनेसडे, और आफ्टर 128 डेज, यानी 128 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो 128 में 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या होगा भाई, 7 बन जाओ, 7 कितना बचा बेटा, 5, 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर कितना सर, 2। रिमाइंडर 2 का मीन कि सर यहाँ वेनेसडे है तो आफ्टर 2 डेज कितना होगा, वेनेसडे प्लस 2 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, फ्राइडे। क्या होगा सर, फ्राइडे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इज इट डन? ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जो अभी हमने नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है उसके बिहाफ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर्मल डेज के गैप में आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डेज, और रिमाइंडर क्या होता है, ऑड डेज आता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। अब एक होता है आपका लीप ईयर, और एक होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर। एक तो होता है सर लीप ईयर, और सेकंड क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो यहाँ पे डेज कितने होते हैं, 365 डेज। यानी नॉर्मल अपना ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, एंड लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 366 डेज। और यहाँ पे देखो 365 का मीन, अगर आप 365 डिवाइड बाई 7 करते हैं तो क्या होगा, 7 5 जा 35, कितना बचा बेटा, 1, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना, 52 तो वीक आए, और 1 क्या है बेटा, ऑड डेज। 1 ऑड, या इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, यानी अब अगर बात करें ऑर्डिनरी ईयर की, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने बेटा, 1। ऑड डेज का मीन कि सर यहाँ पे अगर बात करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो वीक आया, उसके बाद रिमाइंडर कितना है, 1 है, वही आपका ऑड डे है। और इसका यूज कैसे करेंगे वो अभी समझेंगे हम लोग कि किस तरह से इसका यूज किया जाएगा। फिर बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज। तो 366 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो क्या होगा, वीक, और 2 क्या होंगे भाई, ऑड डेज। ऑड डेज, या इसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा डेज। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज आते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे, 1 ऑड डे होता है। इज इट डन? नोट करें फटाफट।
अब देखो इनका यूज क्या है। जैसे आपसे बोला जाए कि सर कब थ्री, पहली बात की सर ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होगा, ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे आपसे बोला जाए 2001, 2005, 2007, ठीक है, 1995, ये सारे ही क्या है आपके ऑर्डिनरी ईयर, क्योंकि ये डिवाइड बाई 4 नहीं है। और जब भी 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आप लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो डिविजिबल है तो यानी कि नंबर आपका डिविजिबल है। 4 का रूल ये है सिंपल। और फिर लीप ईयर में यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं बेटा, 2004, ठीक है, या 2008, 1990 कितना 6। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि सर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, तो ये सारे ही क्या है आपके लीप ईयर है। लीप ईयर का मीन इस इन ईयर्स में आपके डेज कितने होंगे, 366 डेज होंगे। और इन ईयर्स में डेज कितने होंगे आपके, 365 डेज होंगे, राइट। ठीक है, नोट करें। अब इनके बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार कुछ बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इट वॉज संडे ऑन 1 अप्रैल 2006, और ये क्या है सर, संडे है। विच डे ऑन 1 अप्रैल 2007। तो यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, लीप ईयर है, नॉट कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। और ये भी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर कौन से होते हैं, अभी बताया था, डिविजिबल बाई 4, 2004, 2008, 1996। और इसमें फैब आपकी लीप ईयर में होनी चाहिए, फैब, क्योंकि फैब में ही एक डे एक्स्ट्रा होता है, 29 का होता है, समझ रहे हैं। तो फैब अगर लीप ईयर के अंदर आ रही है तभी वो लीप ईयर काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कि सर 2006 ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी ये भी ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पे फैब क्या आएगी, ऑर्डिनरी ईयर में आएगी। तो इसका मीन क्या है बेटा कि यहाँ पे सर +1 हम करेंगे, सिंपल +1, कि सर 1 ऑड डे आएगा। मैंने बताया था आपको कि ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे, 1 ऑड डे, 365 डेज होते हैं, और 7 से डिवाइड करेंगे 52 वीक एंड 1 ऑड डे। और लीप ईयर में कितना ऑड डे, 2 ऑड डे। तो यहाँ पे +1 आप कर दीजिए, यहाँ संडे तो यहाँ कितना होगा, मंडे, क्या हो जाएगा ये, मंडे। तो विच डे, दैट इज मंडे। नोट करें फटाफट। ट्राई दिस, ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, ट्राई करें सभी। देखिए, इट वॉज मंडे ऑन 1 Jan 2008, विच डे ऑन 1 Jan 2009। तो क्या डे होगा बेटा, क्या कौन सा डे होगा। तो इसने बोला है सर 1 Jan 2008 को क्या था सर, मंडे था। और फिर अपने को बताना है 1 Jan 2009 को डे कौन सा होगा। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था बेटा, फैब आपकी अगर लीप ईयर के अंदर है तभी वो लीप ईयर काउंट होगा, अदरवाइज नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पे सर फैब 2008 में आ रही है, इसका मीन ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने थे आपके, 2 आते थे भाई। 366 में आप 7 से डिवाइड कर रहे थे तो 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज, या कितना, 2 एक्स्ट्रा डेज, इस तरह से था। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, कि सर यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि फैब 2008 में आ रही है, +2 का मीन यहाँ मंडे है, तो ये क्या होगा आपका, वेनेसडे। तो ये क्या होगा आपका, वेनेसडे हो जाएगा सर। इज इट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या था, नॉर्मल ईयर टू ईयर वेरी था। अब यहाँ मंथ वाइज वेरी होगा, मंथ वाइज, मंथ एंड डे वाइज, मंथ एंड डे वाइज काउंट होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला इट वॉज फ्राइडे ऑन 14
अगस्त 1997 को क्या है सर? फ्राइडे है। और क्या बताना है फिर? 10 दिसंबर 1997 को क्या होगा सर? राइट। तो कैसे इसको करेंगे हम? देखिए कि यहाँ पे अब ईयर सेम है सर, यहाँ 1997 और यहाँ पे भी 1997, ईयर क्या है? सेम है, ईयर सेम है। बट अब आप देखोगे कि सर मंथ वाइज और डेट वाइज क्या है सर? डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे करेंगे? अब अगस्त कितने की होती है? अगस्त कितने की होती है? 31 की होती है। अपने को पता होना चाहिए कि सर जैन कितने की होती है, जनवरी कितने की होती है? 31 की। फेब कितने की? 28 और 29 की। 28 की कब? ऑर्डिनरी ईयर में। 29 की कब? लीप ईयर में। मार्च कितने की? 31 की। अप्रैल कितना? 30। तो ये तो अपने को पता भी होता है। तो अगस्त 31 की, तो अगस्त में कितना डे रिमेनिंग है बेटा? अगस्त में कितना दिन बचा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना बचेगा कि सर 14 और 31 से लेस कर दो, कितना बचेगा? 17 डेज। कि सर रिमेनिंग डेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रिमेनिंग डेज, या बीच वाला डेज का गैप कितना है, या डेज गैप बोल दो इसको, ठीक है। सितंबर में कितना डेज? सितंबर कितने का होता है? 30 का होता है सर। अक्टूबर में कितना? 31। नवंबर कितना बेटा? 30। एंड दिसंबर में कहां तक जाना है सर? 10 दिन तक ही जाना है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डेज कितना हुआ? 7 + 1 कितना? 8। और यहाँ पे कितना बेटा? 4 + 3 7, 7 + 4 कितना? 11। कितना आएगा? अब 118 दिन टोटल गैप है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 6 ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज। तो यहां से यहाँ 6 ऑड डेज आएंगे। दूसरा, इसको और फास्ट आप कैसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे इनको इंडिविजुअल भी आप डिवाइड करके कि 7 से 7 2 जा 14 कितना रिमेनिंग? 3। 7 4 जा 28 कितना रिमेनिंग? 2। 7 4 जा 28 कितना रिमेनिंग? 3। 7 4 जा 28 कितना रिमेनिंग? 2। और 7 1 जा 7 कितना रिमेनिंग? 3। तो 3 + 2 +2, 7 हट गया, कितना बचा? 3 + 3 6। ऐसे भी आप करेंगे तब भी 6 ऑड डेज हैं। दो तरीके हैं, दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। 6 ऑड डे का मीन फ्राइडे से 6 दिन बाद, 6 दिन बाद क्या होता है? फ्राइडे के 7 दिन बाद क्या होता है? वापस फ्राइडे होता है, उससे एक दिन पहले क्या होगा? थर्सडे। क्या होगा? थर्सडे होगा। विच डे? दैट इज थर्सडे। राइट? इज इट डन? Next question, try this one. It was Saturday on 3rd Feb 2008. तो सैटरडे है कब? 3rd Feb 2008 को। विच डे? ऑन 15th September 2008। अब ध्यान दीजिए, अब हम डेज काउंट करेंगे भाई, क्योंकि ईयर क्या है? सेम है, सेम पैटर्न है, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको सिखाया। तो फैब में कितना दिन? भाई यहाँ पर लीप ईयर है सर ये, और लीप ईयर में फैब कितने की होती है? 29 की होती है। तो कितना दिन बचा फैब में? कितना? 26। मार्च कितने की? 31 की। अप्रैल कितने का? 30 का। मई कितने की भाई? 31 की। मई के बाद जून कितने का सर? 30 का। जून के बाद जुलाई कितने की? 31 की। और उसके बाद अगस्त कितना भाई? अगस्त कितना? अगस्त भी 31 का होता है। एंड सितंबर में कितने दिन बचे? 15 डेज। राइट? तो देखिए, ध्यान दीजिए, अब ऑड डेज लेंगे तो डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 5। भाई 7 3 जा 21। यहाँ पे कितना बेटा? 3। यहाँ कितना? 2। यहाँ कितना? 3।
यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 3 और यहाँ पे कितना 1। अब देखो ऑड डेज 7 से अगर डिवाइड करके चलें सर, 3 3 6 प्लस 1 7 कैंसिल, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 कैंसिल, 5 प्लस 3 प्लस में कितना 8 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना एक्स्ट्रा प्लस 1। यानी यहाँ से आप यहाँ जाएंगे ओनली प्लस 1 हो रहा है सर। प्लस 1 का मीन कि सर यहाँ से यहाँ प्लस 1 जाएंगे, सैटरडे है तो यहाँ पे क्या होगा संडे होगा सर, विच डे दैट इज संडे। तो हमने क्या किया सर यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज की कितना है, फेब 26 की होती है, मार्च 31 की, अप्रैल 30 का, मई 31 की, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर कितना 15। तो एक्स्ट्रा डे यहाँ पे कितना भाई कि सर 7 3 जा 21 कितना बचा 5 और 7 4 जा 28 कितना रिमेनिंग 3, 7 4 जा 28 कितना 2, फिर यहाँ 3 फिर 2 फिर 3 फिर 3 और फिर यहाँ पे 1। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, या तो सबको काउंट करें या फिर 7 जैसे ही बन रहा है हटा दे चलो, 3 3 6 और 1 7 हटा दिया सर, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 हटा दिया, रिमेनिंग कितना 8, 8 का मीन एक्स्ट्रा कितना 1, एक्स्ट्रा 1 का मीन के साथ सैटरडे के प्लस 1 बाद क्या होगा संडे। तो ये हमने कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट आज रीड किए हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।